हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सरकार की प्राथमिकता में है किसान, श्रमिक और गरीब। एक बड़ी खबर की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता में किसान, गरीब, श्रमिक और अन्य ज़रूरतमंद लोग शामिल है। सरकार की योजना ज़रूरतमंद लोगों के लिए बनती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का समुचित लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि सरकार आपके समक्ष जाकर योजनाओं की जानकारी और उनसे आप सभी को लाभान्वित करेगी, ताकि ग्रामीण के बीच स्वरोजगार का सृजन और उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग भी बन सके। मुख्यमंत्री शुक्रवार को चाईबासा के टोंटो प्रखंड स्थित सेरेंगसिया में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद केंद्र ने राज्यों को जारी किए दिशा निर्देश। इधर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आने से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंताएं बढ़ गई है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के सभी मामलों को तुरंत संज्ञान में लेने की सलाह दी है और सभी राज्यों के सचिवों को पत्र भी लिखकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस का फैलाव बढ़ने की आशंका है। बता दें, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संदिग्धों की संख्या 28 हो गई है और दिल्ली के LNJP अस्पताल में 12 संदिग्ध भर्ती है। वहीं मध्य प्रदेश में 15 संदिग्ध मरीज हैं, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान भी ओमिक्रॉन के संदिग्ध से अछूत नहीं है। इन सभी के जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट का इंतजार है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं। वहीं 13 मरीज स्वस्थ हुए हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के एक नए मरीज की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 4, पूर्वी सिंहभूम से 8 और धनबाद से 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में कोरोना से जमशेदपुर में 1 मरीज की मौत हुई है। वहीं दूसरी ओर देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 9,216 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इस दौरान पूरे देश में कोरोना से 391 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 28 से लेकर 30 जनवरी तक। एक बड़ी खबर की जेपीएससी ने 7वीं से लेकर 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। ये परीक्षा 28 से लेकर 30 जनवरी तक चलेगी। परीक्षा राज्य के 14 केंद्रों में ली जाएगी। इस संबंध में आयोग के सचिव ने रांची डीसी को पत्र लिखा है। साथ ही 7 दिसंबर तक परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी के 7वीं से लेकर 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी है खाली। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आश्वासन के बाद भी अब तक जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है। मंत्री ने बीते दिनों आश्वासन दिया था कि 2 दिनों के अंदर जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। वहीं जैक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहने से मैट्रिक, इंटर के अलावे कई अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं नहीं ली जा सकी है। वहीं मैट्रिक, इंटर के टर्म 1 की परीक्षा को लेकर अभी तक तिथि की घोषणा नहीं की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दोना देना कोना नहीं देना, डॉक्टर रामेश्वर उरांव। इधर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये सब चीजें खुलकर बोलनी चाहिए और मैं बोलता हूँ। उन्होंने आदिवासियों से अनुरोध करते हुए कहा है कि जमीन की समस्या को लेकर जो भी बात रखनी है वे TSA में रखिए, वहाँ आपको जरूर समाधान मिलेगा। उन्होंने आदिवासियों से आग्रह करते हुए कहा है कि दोना देना कोना नहीं देना। रामेश्वर उरांव शुक्रवार को रांची में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की वार्षिक बैठक में बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीबीसी के बाद एनटीपीसी ने दिया बिजली कटौती का नोटिस। इधर डीबीसी के बाद अब नेशनल थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी ने भी राज्य सरकार को बिजली आपूर्ति में कटौती का नोटिस दे दिए हैं। एनटीपीसी ने 122 करोड़ रुपए बकाया को लेकर
दिए नोटिस में कहा है कि यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो बिजली आपूर्ति में कटौती की जाएगी। इसके साथ ही इधर झारखंड में धान की खरीद 15 से होगी शुरू। एक बड़ी खबर किसानों के लिए कि झारखंड सरकार ने 15 दिसंबर से राज्य में धान की खरीदारी शुरू करने जा रही है। धान देने वाले किसानों को 50% राशि का भुगतान तुरंत किया जाएगा, जबकि शेष राशि 3 महीने के अंदर देने की कोशिश की जाएगी। इसकी जानकारी राज्य के खाद्य आपूर्ति एवं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 40 से ज्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज देने की सिफारिश। इधर कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच देश के शीर्ष जीनोम वैज्ञानिकों ने सरकार से 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड टीके की जगह बूस्टर डोज देने की सिफारिश की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस आयु वर्ग के लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए इन्हें नया रक्षा कवच देने की मांग किए हैं। वहीं कई देशों ने बूस्टर खुराक देना भी शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर प्रोन्नति पर रोक जल्द हटेगी, मंथन चल रही है। इधर सरकारी विभागों में प्रोन्नति पर लगी रोक जल्द हटाई जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण किस प्रक्रिया के तहत दिया जाए, इस पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ क्रमिक विभाग की प्रधान सचिव और अधिकारियों की शुक्रवार को लंबी बैठक चली है। बैठक के दौरान विधानसभा की विशेष समिति की ओर से दिए गए सुझावों पर भी चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि प्रोन्नति में आरक्षण और प्रमोशन पर लगी रोक जल्द हटाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर जैक के सचिव को मिली वेतन भुगतान की शक्ति। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पदाधिकारियों और कर्मियों के वेतन भुगतान के संबंध में अध्यक्ष की शक्तियां सचिव को दे दी गई है। अब वेतन भुगतान किया जाएगा, लेकिन मैट्रिक और इंटर के पहले टर्म की परीक्षा को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। शिक्षा विभाग ने 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच मैट्रिक और इंटर के पहले टर्म की परीक्षा लेने का शेड्यूल जारी किया है, लेकिन अध्यक्ष की अनुमति के बगैर इस पर भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती है। उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही इधर कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए 4 कमेटियां गठित। JCERT और MDM से संबंधित कार्यों के सही रूप से संचालन को लेकर के झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 4 कमेटियों का गठन किया है। ये कमेटियां हफ्ते में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को कार्यों की मॉनिटरिंग करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सिपाही भर्ती में अब पहले होगी शारीरिक परीक्षा। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि राज्य में सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक, उसके बाद जो है लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए सरकार नियम में बदलाव कर रही है, जिसमें नौकरी करने की शारीरिक क्षमता होगी, उसकी दक्षता और क्षमता देखकर पुलिस की नौकरी दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि नौकरी के अलावे और भी संभावनाएं हैं, स्वरोजगार का सृजन हो सकता है। रोजगार सृजन योजना के तहत बड़े पैमाने पर लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार लोगों के कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। वहीं बता दें, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान टोंटो स्थित सिरंगसिया चाईबासा में बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से, जावद तूफान आज टकराएगा तट से। इधर बंगाल की खाड़ी में हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवर्ती तूफान जावद में तब्दील हो गया है। आपको बता दें, आज सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट के पास पहुंचने की संभावना है। वहीं आज और कल इसके चलते झारखंड के दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और मध्य भाग के साथ ही इसके आसपास के इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा चलने की भी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहीद किसानों के परिजनों को दे मुआवजा सरकार। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसान शहीद हुए हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेते समय कानून लागू करने के लिए माफी मांगी थी। इसलिए उन्हें शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग किए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। इसके साथ इधर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं, राय कैसे देगी जनता। इधर मोबाइल ऐप के जरिए जनता से बजट पर राय लेने के मुद्दे को लेकर प्रदेश प्रवक्ता
विधायिका प्रतुल सहदेव ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कनेक्टिविटी नहीं पहुंचा पा रही है, ऐसे में जाहिर है कि हमर अपन बजट ना होकर सरकार कर मनमौजी बजट हो गई है। प्रतुल ने कहा है कि आज राज्य सरकार मोबाइल ऐप के जरिए बजट बनाने के लिए सुझाव मांग रही है, जबकि बीते 2 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी ठप है। ऐसे में दूर दराज के आदिवासी मूलवासी अपना राय जो है कैसे दे पाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विदेशों से आने वालों के लिए आइसोलेशन बेड है तैयार। इधर रांची के सदर अस्पताल में विदेशों से आने वाले लोगों के लिए 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया गया है। सदर अस्पताल के ब्लॉक ए के 4थे तले में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यहाँ आने वाले मरीजों की जांच के लिए सैंपल लिया जाएगा और रिपोर्ट आने तक उसे रखा जाएगा। बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी कामगारों की हड़ताल से करोड़ों की नुकसान। 7 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज एचईसी कामगारों ने शुक्रवार को भी काम नहीं किए। 2 दिन की हड़ताल से एचईसी को 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं तीनों प्लांट में उत्पादन पूरी तरह से ठप रहा और सामान्य दिनों की तरह कामगार प्लांट पहुंचे लेकिन काम नहीं किए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रबंधन ने कहा है कि यदि कामगार काम पर नहीं लौटते हैं तो नो वर्क नो पे का नियम लागू किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आरक्षण के लिए जारी रहेगा आंदोलन। पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। ये 1 दिवसीय धरना सांकेतिक रूप से दिया जा रहा है, लेकिन जरूरत पड़ती है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। विधायक सीपी सिंह ने ये बातें शुक्रवार को राजभवन के समक्ष भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति मोर्चा के द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कम करे वैट नहीं तो 21 को झारखंड के सभी पेट्रोल पंप रहेंगे बंद। इधर राज्यभर के सभी पेट्रोल पंप 21 दिसंबर को बंद रहेंगे। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने इसकी घोषणा कर दी है। एसोसिएशन ने सरकार के पास 3 प्रमुख मांगे रखी है। इन्हें अगर 10 दिनों के भीतर पूरा नहीं किया जाता है तो 21 को सभी हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान पेट्रोल पंपों पर खरीद बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। इस दौरान ये भी चेतावनी दी गई है कि सरकार की ओर से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो सरकारी वाहनों को तेल की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी पीटी की हो जांच। इधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की जांच करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर सरना कोड की मांग को लेकर दिल्ली रवाना। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों का प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सभी 6 दिसंबर को धर्म कोड को लेकर गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली में होने वाली सभा में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर दूसरे दिन 7 दिसंबर को जंतर मंतर में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आयोजित राष्ट्रीय सत्याग्रह व धरना कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तृतीय और चतुर्थ वर्ग में सिर्फ स्थानीयों की होगी नौकरी। इधर रांची विश्वविद्यालय में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों में गैर आरक्षित वर्ग में झारखंड से ही 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत तृतीय वर्ग में गैर आरक्षित वर्ग में झारखंड से 10वीं 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। वहीं चतुर्थ वर्ग के लिए राज्य से 10वीं उत्तीर्ण होना भी जरूरी है, जबकि आरक्षित वर्ग पर यह नियम लागू नहीं होगा। राज्य सरकार की ओर से तृतीय और चतुर्थ वर्ग के शिक्षकोत्तर कर्मियों की नियुक्ति और प्रोन्नति का प्रारूप सभी विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया है और इस पर शुक्रवार को रांची विश्वविद्यालय की आपात सिंडिकेट की बैठक में विचार उपरांत स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नेम प्लेट लगाने का मामला, हाईकोर्ट ने कहा दूसरे राज्यों की मंगाए नियमावली। इधर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में राज्य के विधायक, सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधियों के अपने निजी वाहनों में नेम प्लेट और बोर्ड लगाने के मामले में कल सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव की ओर से दाखिल उस शपथ पत्र को वापस ले लिया गया है जिसमें सरकार ने जनप्रतिनिधियों को निजी वाहन पर नेम प्लेट लगाने की छूट प्रदान करने की बात कही थी। 4 सप्ताह में सरकार को दूसरे राज्यों की नियमावली मंगाकर पेश करने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर दिव्यांगजनों का कंप्यूटर शिक्षण सेंटर में होगा निःशुल्क रजिस्ट्रेशन। इधर जिला प्रशासन कोडरमा
समाहरणालय परिसर अरकोडरमा ब्लॉक परिसर स्थित भवन DEGS कंप्यूटर प्रशिक्षण सेंटर में शुरुआत की गई है। बता दें, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उन्हें कंप्यूटर की कोर्स कराई जाएगी। साथ ही दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति की कल बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि 14 दिसंबर को SP कार्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी जरूरतमंदों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। इधर राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने 3 दिवसीय दौर पर शुक्रवार को चतरा पहुंचे। वहां पर आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किए। मंत्री समेत अन्य वरीय अधिकारियों ने विभिन्न स्लॉट का उस दौरान निरीक्षण किए। साथ ही ग्रामीणों से प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, सड़क, बिजली, पानी आदि समस्याओं से अवगत हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंदों को सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ इधर ट्रेन बंद होने से लोग हो रहे हैं परेशान। विधायक ममता देवी ने शुक्रवार को रेल मंडल प्रबंधक धनबाद आशीष कुमार बंसल से मिलकर एक ज्ञापन पत्र सौंपे हैं। पत्र के माध्यम से राजधानी एक्सप्रेस और चौपन एक्सप्रेस को पहले की भांति परिचालन करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, NTPC मांगे पूरी करे फिर चालू करे प्लांट। इधर NTPC परियोजना के रैयत विस्थापित विकास संघर्ष समिति ने 11 महीने से बढ़ा हुआ मुआवजा समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। करीब 3 पखवाड़े से क्रमशः रैयत अनशन पर है और जिसके तहत परियोजना का कार्य पूरी तरह से ठप हो चुका है। इसके साथ ही इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की आज होगी बैठक। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा लोहरदगा जिला समिति की बैठक आज दिन के 11 बजे से समाहरणालय के सामने यूकिल पट्टस मैदान में होगी। नेताओं ने बताया है कि इधर आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण कार्य में तेजी लाने और जेल जाने की वैधता समाप्त करने, मान सम्मान, पेंशन, नियोजन आदि को लेकर के आने वाले 7, 8, 9 दिसंबर को रांची के मोराबादी मैदान में महाधरना और 11 को प्रदर्शन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही इधर रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस फरवरी तक रद्द है। रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन 3 दिसंबर से 25 फरवरी तक बाधित रहेगी। इन महीनों में कई दिन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने ट्वीट कर ये जानकारी शेयर की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जयपुर में 12 को होने वाली रैली में शामिल होंगे गुमला के कार्यकर्ता। इधर कांग्रेस के देशव्यापी महंगाई हटाओ अभियान के तहत 12 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर में रैली आयोजित की गई है, जिसमें गुमला के सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसकी जानकारी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रोशन बरवा ने दी है। इसके साथ ही इधर बेरोजगारों के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। JSLPS के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत हरिहरगंज प्रखंड कार्यालय से शुक्रवार को रोजगार रथ लोहरदगा जिले के कुड़ू ब्लॉक प्रशिक्षण केंद्र के लिए निकला है। इस संबंध में JSLPS के कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया है कि पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर है। इसमें किसी भी ट्रेंड में प्रशिक्षण लेकर रोजगार ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिचौलियों के हाथों धान बेचने को मजबूर है किसान। इधर पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में सरकारी धान क्रय केंद्र नहीं खुलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। उन्हें फिर से ये चिंता सताने लगी है कि उनकी मेहनत की पूरी कमाई उनसे छीन लिया जाएगा। उन्हें फिर से बिचौलियों को धान बेचने को मजबूर होना पड़ेगा। फसल बेचने के लिए उचित मूल्य की तलाश किसान करना शुरू कर दिए हैं। सरकारी स्तर पर धान की खरीदारी नहीं होने से किसानों को औने पौने दाम में धान बेचना मजबूरी बन गया है। वहीं बता दे चले, इधर हुसैनाबाद के वीडियो ने बताया है कि जल्द ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ इधर आदिवासियों की पहचान जमीन से। इधर आदिवासियों को बचाना है तो जरूरी है कि जनजातीय समुदाय की जमीन बचाई जाए, क्योंकि बिना जमीन के आदिवासी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये बातें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धरना के लिए छात्रों का महाजुटान 7 को। इधर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले
वाले जेपीएससी अभ्यर्थी 7 दिसंबर को राजधानी में जुटेंगे और राजभवन के समक्ष धरना देंगे। इसके साथ ही इधर झारखंड कंबाइंड परीक्षा 9 को 14 दिसंबर को आएगा रिजल्ट। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 9 दिसंबर को रांची के विभिन्न केंद्रों में होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इसे लेकर शुक्रवार को कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आवासीय विद्यालय में पढ़ेंगे नक्सल प्रभावित परिवार के बच्चे। नक्सल प्रभावित परिवार के बच्चे और मानव व्यापार से मुक्त कराए गए बच्चे, अनाथ एवं एकल परिवार के बच्चे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में पढ़ेंगे। राज्य में इन बच्चों की पढ़ाई के लिए संचालित सामर्थ्य आवासीय विद्यालयों का नाम बदल दिया गया है। अब इन विद्यालयों में नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय होगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संगठित राज्य कार्यकारिणी समिति ने इस पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ इधर इस साल खुलेंगे 5 नए आवासीय विद्यालय। आपको बता दें, इस नक्सल प्रभावित परिवार के बच्चों के लिए नए आवासीय विद्यालय दुमका, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा और रामगढ़ में खोले जाएंगे। इसके साथ ही इधर 2 दिनों के भीतर हटाए जा सकते हैं सिमडेगा एसपी। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित नवाकार ज्वेलर्स से चोरी किए गए 80 लाख के जेवरात की सिमडेगा में बरामदगी के बाद हेराफेरी के मामले में सिमडेगा पुलिस की कार्यशैली कटघरे में है। बता दें, अब एसपी सिमडेगा पर कार्रवाई की जाएगी। 2 दिनों के भीतर हटाए जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चाईबासा में बोले सीएम बाजार में हड़िया ना बेचे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि फूलो झानो योजना के तहत हाट बाजार में हड़िया बेचने वाली 20,000 महिलाओं को राज्य सरकार रोजगार से जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि हड़िया पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, लेकिन उसे माँ बहन बाजार में बेचती है। ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें घर पर रहकर रोजगार मिले, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिए सरकार ऐसी महिलाओं को फूलो झानो योजना से जोड़कर आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विभागों को मिलेगा 6 नए कॉलेजों का तोहफा। इधर नए साल में ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। सरकार ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 डिग्री कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी है। ये सभी कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में है। सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार गिरिडीह में 3, रामगढ़ में 1, हजारीबाग में 1 और चतरा में 1 डिग्री कॉलेज की स्वीकृति दी गई है। कॉलेज खोलने के लिए जमीन से संबंधित प्रतिवेदन को भी पूरा कर लिया गया है। इसके साथ इधर छात्रों ने किया कुलपति का पुतला दहन। इधर एमबीए कॉलेज मुख्य गेट पर कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा का पुतला दहन कल किया गया। ये पुतला दहन छात्र विरोधी नियम के कारण किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड विकलांग मंच ने विधायक को सौंपे ज्ञापन। इधर छत्तीसगढ़ के तर्ज पर विकलांगों को पंचायती एवं नगर निकाय चुनाव में भागीदारी के लिए नियमावली के संबंध में झारखंड विकलांग मंच ने विधायक मंगल कालिंदी को ज्ञापन सौंपे हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव में विकलांगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान है। उसी के तर्ज पर झारखंड में भी व्यवस्था करने की मांग की गई है। इसके साथ इधर रक्त की कीमत से संबंधित फैसला वापस ले सरकार। निजी ब्लड बैंकों को निःशुल्क रक्त के लिए अंडरटेकिंग देने के राज्य सरकार के निर्णय का भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये गलत निर्णय है। सरकार आम लोगों के द्वारा दान किए गए खून की कीमत लेगी। उन्होंने राज्य सरकार से इसे अविलंब वापस लेने की मांग की है। साथ ही इधर बता दें, स्टार्टअप का आइडिया है तो राज्य सरकार देगी आपको सहायता राशि। इधर यदि आपके पास स्टार्टअप के लिए आइडिया है तो उसे मूर्त रूप देने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार इसके लिए 1 सप्ताह तक प्रति माह 15,000 रुपये तक स्टाइपन के तौर पर देगी। राज्य सरकार ने नई स्टार्टअप पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार ST SC महिलाओं और दिव्यांगजनों को 17,000 रुपये तक स्टाइपन राशि दी जाएगी। इसके साथ इधर अब 16 साल में ही टाटा स्टील ज्वाइन कर सकते हैं आश्रित। टाटा स्टील प्रबंधन ने 11 नवंबर को लॉन्च ESS जॉब फॉर जॉब व सुनहरे भविष्य योजना 3 को और आकर्षक बनाया है। इस संबंध में कंपनी ने शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ ही इधर पुलिस कर्मियों में बटेंगे 88 लाख से अधिक रुपये। झारखंड पुलिस मुख्यालय में पुलिस सहायता व कल्याण कोष की बैठक में राज्य के 245 पुलिस
पदाधिकारियों और कर्मियों के बीच 88,45,000 रुपये के वितरण की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ इधर 15 तक ऑनलाइन भरे जाएंगे नामांकन फॉर्म। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन को लेकर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक कर दी गई है। वहीं देवघर में खुलेगा आयुष अस्पताल। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सरकार की ओर से सदन में कहा है कि देवघर में आयुष अस्पताल की स्थापना को लेकर वे कदम उठाएंगे। इस बात का पता करेंगे कि इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिलने के बाद कहां रुकावट है, जबकि 4 साल पहले जमीन आवंटित हो चुकी है। साथ ही इधर बीसीसीएल में जल्द होगी क्लर्क में प्रोन्नति की परीक्षा। बीसीसीएल प्रबंधन के साथ एटक से निबंधित यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन प्रबंधन की मांगों को लेकर हुई सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद 4 दिसंबर को होने वाला धरना स्थगित कर दिया गया है। वहीं क्लर्क की परीक्षा तैयारी शुरू हो गई है, जल्द ही परीक्षा ले ली जाएगी। और वहीं एडमिशन की अनुमति अब नहीं। इधर बीबीएमकेयू के सभी अंगीभूत कॉलेजों में स्नातक में आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। नए सिरे से आवेदन की तिथि नहीं बढ़ेगी। कॉलेजों में सीटें फुल हो गई है। और निफ्ट प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। फैशन इंडस्ट्री के क्षेत्र में संभावनाएं तलाश रहे युवा युवतियों के लिए बेहतरीन मौका है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट ने अपने संस्थान में 2022 में होने वाली प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। प्रवेश परीक्षा यानी कि 2022 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसके साथ ही चलते चलते बता दें, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का कल होगा सम्मेलन। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की कल बैठक हुई, जिसमें रविवार को कोलाडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल यानी इधर गिरिडीह में होने वाले संघ के द्वितीय जिला सम्मेलन की तैयारी की समीक्षा की गई है। बताया गया है कि सम्मेलन में 500 से अधिक सेविका सहायिका भाग लेगी। इसके साथ ही इधर अब तक 8 लाख से अधिक लोगों ने ली वैक्सीन। इधर कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर के गढ़वा जिले भर में टीकाकरण अभियान चल रहा है और योग्य लोगों को कोरोना टीका दिया जा रहा है। अब तक जिले में 8,84,303 वैक्सीन दिया जा चुका है। इस अपडेट में बस इतना ही।